दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्रिकेट से जुड़ी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस महामुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज फाइनल मुकाबले में भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की टीम जब मैदान पर उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, इन दोनों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और दोनों ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेला। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की स्विंग और उछाल को पहले परखा, फिर सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन तीसरे ओवर से ही भारतीय ओपनर्स ने गियर बदल दिया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने लगातार 2 शानदार चौके लगाए और फिर मिड विकेट के ऊपर से लंबा जड़ दिया। इसी ओवर से भारत की पारी को रफ्तार मिलने लगी। चौथे ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना अंदाज दिखाया और एक शानदार पुल शॉट पर जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उसी ओवर में अभिषेक ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। संजू अपनी टाइमिंग और प्लेसमेंट से चौके बटोर रहे थे, जबकि अभिषेक अपनी ताकत से गेंदबाजों पर हमला बोल रहे थे। पावर प्ले के दौरान भारतीय टीम का रन रेट तेजी से बढ़ने लगा और इंग्लैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक शर्मा ने मिचेल सटनर को निशाने पर लिया। इस ओवर में उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी जड़ दिए और सिर्फ 22 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 83 रन पहुंच चुका था। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं। संजू सैमसन ने कवर ड्राइव, फ्लिक शॉट और कट शॉट से चौकों की बरसात जारी रखी। वहीं अभिषेक ने स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर लंबे शॉट्स खेले। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 126 रन हो चुका था और ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए बड़ी परेशानी बन गई थी। 13वें ओवर तक दोनों ने मिलकर 161 रनों की शानदार साझेदारी कर ली। संजू सैमसन इस दौरान बेहद आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने 32 गेंदों में 83 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में संजू डीप कवर पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही स्टेडियम ने खड़े होकर उनकी पारी को सलाम किया। संजू के आउट होने तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर डटे हुए थे और टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। ये 161 रनों की ओपनिंग साझेदारी भारत की पारी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, जिसने मैच की दिशा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दी। संजू सैमसन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। जहां सूर्य ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 15वें ओवर में टीम के स्कोर को 169 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बार फिर सूर्य भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 192 रन बनाए। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान सूर्य बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको रचिन रविंद्र ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों में 18 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ईशान किशन को भी दूसरी ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वो तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाने वाले हार्दिक पांड्या। अब पांड्या और अभिषेक शर्मा पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 18वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 18वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 231 रन तक पहुंच गया था। लेकिन 19वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और अभिषेक शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 42 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 छक्के और 8 चौके निकले।
आपको बता दें कि इसके बाद हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए ऑलराउंडर शिवम दुबे मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहां पर आपको बता दें कि आते ही शिवम दुबे ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 20वें ओवर में पांड्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वाकई में वो देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 48 रन ठोक डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में शिवम दुबे के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 आसमानी और 1 चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 281 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 15 गेंदों पर 49 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक और 4 चौके भी निकले थे। वहीं शिवम दुबे ने भी 7 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर न्यूजीलैंड को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी थी तो न्यूजीलैंड को 282 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो न्यूजीलैंड को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। 282 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पारी की शुरुआत करने आए फिन एलन और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम शेफर्ड ने पहले ही ओवर से संकेत दे दिए कि वे सिर्फ टिकने नहीं बल्कि जवाबी हमला करने उतरे हैं। दूसरे ओवर में शेफर्ड ने ऑफ स्टंप के बाहर मिली गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेजा और अगली ही गेंद पर पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। पावर प्ले में कीवी बल्लेबाजों ने जोखिम लिया और उसका फायदा भी मिला। 6 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 68 रन बिना किसी नुकसान के था। भारतीय गेंदबाज लय तलाशते दिखे। हालांकि 7वें ओवर में बदलाव आया जब अर्शदीप सिंह ने शानदार स्लोअर बॉल पर शेफर्ड को 29 रन पर कैच करा दिया। उस समय स्कोर 76 रन था। इसके बाद रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और आते ही स्पिनरों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़कर रन रेट को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर फिन एलन अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 9.5 ओवर में 48 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की सटीक यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। न्यूजीलैंड 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन पर था। मध्य ओवरों में रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक साझेदारी की। दोनों ने मिलकर 5 ओवर में 67 रन जोड़ दिए। 13 ओवर तक स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 179 रन था और मुकाबला पूरी तरह जीवित था। फिलिप्स ने 18 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, लेकिन 14.1 ओवर में आउट हो गए। अब आखिरी 35 गेंदों में न्यूजीलैंड को 104 रन की जरूरत थी। रचिन ने मोर्चा संभाले रखा और 31 गेंदों में 61 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट पर बड़े शॉट्स लगाए। 16 ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन था और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। लेकिन डेथ ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। बुमराह ने 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और 1 विकेट भी झटका। 19वें ओवर में अर्शदीप ने रचिन रविंद्र के बाद आए मार्क चैपमैन को 15 रन पर आउट कर दिया। आखिरी ओवर में 38 रन की दरकार थी, जो लगभग नामुमकिन था। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या ने कुल 8 रन दिए। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन तक ही पहुंच सकी। इस तरह 282 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम ने दमदार कोशिश जरूर की, लेकिन 30 रन से मुकाबला हार गई। शुरुआत आक्रामक रही, मध्य ओवरों में उम्मीद जगी, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों की सटीक यॉर्कर और संयम ने मैच का रुख तय कर दिया। भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई।